नमस्कार, भारत दर्शन दर्शक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज दूसरा दिन है बागेश्वर बाबा की कथा का और आप देख सकते हैं कि पंडाल कितना खूबसूरत सजा हुआ है और बागेश्वर बाबा अभी थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। लेकिन आज भीड़ का आलम यह है कि कल जितनी संख्या में भीड़ थी, आज उससे तिगनी भीड़ है। और जितने लोग पंडाल के अंदर हैं, आप देख सकते हैं पंडाल के अंदर पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है और उससे 3 गुने लोग पंडाल के बाहर खड़े हैं। इतनी भीड़ है कि लोगों को आने के लिए पुलिस को रोकना पड़ रहा है, बैरिकेड लगा करके बार बार रोकना पड़ रहा है और धीरे धीरे करके पुलिस भी अनुशासन बनाए रखे हुए है जनता के साथ में, ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न घट सके। और दिल्ली पुलिस का बड़ा सहयोग है। अगर दिल्ली पुलिस ना हो या हमारे और जो आर्मी के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं व्यवस्था बनाने के लिए, अगर वो लोग ना खड़े हों यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी लेकिन इतना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है दिल्ली पुलिस और आर्मी के लोगों के बीच में कि जबरदस्त तरीके से वो लोग जो है संख्या को, जो लोगों की संख्या है उसको, भक्तों की जो संख्या है उसको कंट्रोल किए हुए हैं और व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है। और आज यहाँ का जो दूसरा दिन है बागेश्वर बाबा की, वो और बागेश्वर बाबा पहुंचने वाले आप देख सकते हैं पूरी तरीके से भक्ति में मगन है जो भक्त हैं यहाँ बागेश्वर बाबा के और बजरंग बली के। और आज पंडाल के अंदर में कल से ज्यादा दुगनी संख्या में और बड़े व्यवस्थित तरीके से लोग यहाँ पर पंडाल के अंदर में दिल्ली पुलिस की बात तरीके से सर्टिफिकेट कर रही है और अच्छा सहयोग है दिल्ली पुलिस के तमाम तरीके से शिक्षा है और किसी भी तरीके से लोगों को अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। तो बात ये है कि संख्या ही इतनी बढ़ गए बच्चों की कि आप देख सकते हैं, पीछे आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप कितनी संख्या में लोग नाम है क्योंकि इतनी जबरदस्त सैलाब मायने रखता है। आज दूसरे दिन महाराजगंज से मैं आया हूँ, महाराजगंज जिला से। कहाँ पड़ता है महाराजगंज? ये गोरखपुर जिला से और आगे पड़ता है। तो क्या दिक्कत है अभी आपको? हाथ पाँव में दिक्कत था, दिखाने के लिए कुछ आए थे, अर्जी लगाए थे। अच्छा, अर्जी लगाए थे। क्या हुए आप लोग? काफी देर हो गया, बाहर ऐसे ही खड़े। अंदर नहीं जाने दे रहे? अंदर नहीं जाने दे रहे। क्या वजह है? भीड़ है, काफी बता रहे हैं। भीड़ है तो रोक रखा है यहाँ पर आपको। सब आप कहाँ से आए? हम तो समालका से आए, पानीपत समालका पानीपत से। हाँ जी। तो कितने बजे पहुँचे थे यहाँ? यहाँ मैं 2 बजे पहुँचे थे। 2 बजे पहुँचे? हाँ जी। तो कब से अंदर नहीं जाने दे रहे? अंदर अलाउ नहीं जाने दे रहे हैं। कितनी भीड़ होगी अभी? लगभग कम से कम 1000 से ऊपर का भीड़ होगा। हजारों नहीं यार, लाखों तो करीब थे। नहीं, वहाँ तो 1000 होगा मेरे ख्याल। नमस्कार, भारत दर्शन की दर्शक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप देख सकते हैं दूसरा दिन है बागेश्वर बाबा की कथा का और जितनी भीड़ यहाँ है उससे कहीं अधिक भीड़ जो है वो इसके पंडाल के अंदर है। इतनी भीड़ हो चुकी है कि लोगों को अंदर जाने के लिए रोका जा रहा है और पुलिस बैरिकेड लगा रखा है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। ये सभी लोग परेशान है कि दरबार में जाएंगे और बागेश्वर बाबा से अर्जी लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि भीड़ इतनी हो गई है कि पंडाल के अंदर में जगह नहीं है, तो भक्तों को सड़कों पर खड़ा होना पड़ रहा है। यहाँ से कम नहीं तो आधा किलोमीटर दूर पंडाल का गेट, मेन गेट शुरू होता है और लोग इतने हैं कि उनको पुलिस ने बैरिकेड्स लगा करके रोका हुआ है। आप देख सकते हैं कि अभी पंडाल के अंदर जाने के लिए एंट्री बंद कर दी गई थी और थोड़ी देर के लिए फिर दोबारा एंट्री को खोला गया है और जितनी भीड़ पंडाल के अंदर है उससे दुगनी भीड़ जो है पंडाल के बाहर है। ये लोग कितनी है पंडाल के, अभी ये भैया बता रहे हैं कि पंडाल के अंदर इससे तिगनी भीड़ है, यानी कि लाखों की संख्या में। मेरे ख्याल 10 लाख से ज्यादा का आंकड़ा टूटने वाला है संख्या का। और इस वक्त हम लोग बाहर रोड पर खड़े हैं और बड़ी मुश्किल से हम लोग मीडिया से होते हुए भी हम लोगों को बड़ी मुश्किल से एंट्री मिली है अंदर आने के लिए। और आगे चलते हैं आपको दिखाते करके कि आखिर आगे कितनी भीड़ है। बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद आखिर हमने लाल बाग के राजा का जो दरबार लगा है उसमें एंट्री कर ही ली है। इस वक्त शाम के 8 बजे हैं और आप भीड़ का आलम देख सकते हैं। भक्तों की संख्या इतनी है कि लोगों को अंदर जाने का अभी भी समय नहीं मिल रहा। शाम के 8 बज चुके हैं और अंदर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा वाचन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बैरिकेड्स लगे हुए और कितने लोग अभी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि उनको भी जाने का अंदर मौका मिल जाए। अभी तक भी उनको जाने का मौका नहीं होगा। आज जितनी भीड़ थी पंडाल के अंदर और कल जो है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का
बागेश्वर बाबा का जो दिव्य दरबार लगेगा और जितने लोग अभी बाहर खड़े हैं उससे कहीं अधिक लोग अभी अंदर हैं। लोग बारी का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त पंडाल जो है वो पूरी तरीके से खचाखच भर चुका है और जितनी संख्या में लोग अंदर हैं उससे दुगनी तिगनी संख्या में लोग बाहर हैं। बड़ी मशक्कत करने के बाद में हम लोग भी अंदर आ सके हैं और आप भीड़ की संख्या का अनुमान खुद लगा सकते हैं। मेरे ख्याल 10 लाख से ज्यादा लोग आज की डेट में यहाँ पर आ चुके हैं। ये देख रहे हैं आप पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है पंडाल। भक्तों की संख्या जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और जितने लोग अंदर हैं हाँ जी भैया, जिस घड़ी का सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आखिर आ चुकी है और बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मंच पर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले वो लाल बाग के राजा यानी गणपति जी का आशीर्वाद लेने के लिए गणपति जी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी और उनके साथ इतनी भीड़ है कि उनको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ ठीक से। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे बागेश्वर बाबा और अब आ चुके हैं और बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो बजरंगबली का आशीर्वाद ले रहे हैं और बजरंगबली जी भी मंच पर विराजमान है। और इसके बाद फिर वो आगे आकर के अपने मंच के समक्ष पहुंचेंगे। ये सामने आप देख रहे हैं ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं यानी जो बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और अब आगे यहाँ से आकर के अपने आसन पर विराजमान होंगे बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। और बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। ऐसी कितने दिवस की मंगल में काबानाती में आप सभी प्रवेश करेंगे। लाल बाग के राजा पुष्प समिति के सभी पदाधिकारी से जवाब रहे हैं कि आप सभी पावन बच्चा लगाए काबानाती में सभी लोग जी से आग्रह है कि पावन में आप पधारें। जय श्री राम। आप सभी से बता रहे हैं कि आप सभी आरती में आप सुनते हैं और आरती के बाद आप जहाँ हैं वहीं से ध्यान करके आप पावन से आप सभी अनुष्ठान करेंगे। आइए चलते हैं मंगल में पावन आरती में। जय श्री राम। Yeah.
गणेश भगवान की महिमा की कथा हम आप सभी पूरे भगवान के मुखारबिंद से स्मरण कर रहे हैं। और इन 5 दिनों में आज कथा का द्वितीय दिवस है। 10 दिन तक चलने वाले गणपति महोत्सव में हम आप सभी कथा के बाद भजन संध्या का भी आनंद लेंगे। रात्रि 8 बजे से आप सभी के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है, तो भोजन भी आप सभी को पाकर जाना है। रात्रि 8 बजे से ही भोजन प्रारंभ होगा और लाल बाग के राजा गणपति बाबा के भी आप सभी को क्रमशः कथा के बाद दर्शन करके अवश्य जाना है और प्रसाद लेकर जाना है। लाल बाग के राजा ट्रस्ट की समिति के सभी सदस्य जो लगातार 7 वर्षों से गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और 8वां महोत्सव हम आप सभी मिलकर के बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और पिछले 5 महीने से लगातार उनकी मेहनत का फल है कि आज लाखों भक्त बुद्ध भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, उनके भक्त आए हैं। एक बार आयोजक समिति के जय जय राम।
जवानी की, आज मेरी बारी है। कौन कौन हमारे ठाकुर जी का पागल होना चाहेगा? जरा हाथ उठाओ। राधा
साधु जी कैसे हो? हैं? जोर से बोला। ठीक हो? हम भी ठीक ही हैं। भगवान की बड़ी करवाई कृपा सीधा भगवान से है। और यदि है तो क्या आपकी कभी भगवान से बात हुई? ये डॉक्टर MBBS, पहली बात तो हमने कभी ये घोषणा नहीं की कि हमारा सीधा कनेक्शन भगवान से। दुनिया में जितने आदमी हैं सबका सीधा कनेक्शन भगवान से है। अब आपने 2 लाइनें में नीचे की लाइन में लिखी, क्या आपकी कभी भगवान से बात हुई? हाँ, हमारी भगवान से बात हुई। तुम्हें करना हो तो आ जा। और हमारी क्या, हमारे तो गांव के हर व्यक्ति की भगवान से बात, हर व्यक्ति की, आसपास के गांव वालों ने भी भगवान से बात। तुम चौंक जाओगे कि बेटा तुम्हारे गांव में पूरे महात्मा रहते हैं। नहीं, दरअसल हमारे गांव में भगवान नाम का एक आदमी है, उससे हमारी बात हुई। और तुम्हें करना हो तो वेलकम टू यू चटनी टेबल। ये डॉक्टर MBBS और वो इतना खतरनाक आदमी है कि तुम अपनी डॉक्टरी भूल जाओ। आओ तो कभी, लेकिन आपका पूछना ठीक है, आपका प्रश्न तो हमने ऐसे ही कर लिया। दूसरा प्रश्न, कुसुम पारी फरीदाबाद, उन्होंने बड़ा गजब का प्रश्न पूछा, भक्त और अभक्त कौन है? प्रणाम गुरुदेव, हम आपकी कथाओं को बहुत सुनते हैं। जब से आपकी कथाओं को सुनना प्रारंभ किया, जीने का नजरिया बदल गया। एक हमारी सी कड़ी रहती है, आपकी कथाओं को सुन करके हमारी जीवन में एक नजर अलग हो चुकी, हमारी दृष्टि अलग हो चुकी। कल तक हम जिन्हें गलत समझते थे, आज उनमें भी अच्छाई नजर आने लगी। कृपा करके आप भक्त और अभक्त कौन है, इस पर एक बार दृष्टि प्रकाश डालें। हिंदू धर्म में आपके अनुसार पाखंड कौन कौन से हैं, इन पर भी आप प्रकाश डालें। आपकी शिष्या कुसुम पारी फरीदाबाद। बहन, आप हमें सुन रही हो, झेल रही हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। कम से कम आप सुन तो, और सुनना भी चाहिए, क्यों नहीं सुनना चाहिए? पर आपने लिखा कि आप सुनकर के दृष्टि बदल गई। इसमें हमारी कोई महिमा नहीं है, हमारा काम बोलना है। सुनने वाला अगर जीवन में ना होता है तो भगवान की कही हुई गीता भी किसी काम की नहीं है। तो ये आपकी महानता है कि आपने कथा को जीवन में उतारा। ये आपकी सोच उज्जवल है कि आपने कथा को जीवन में उतारकर अपने जीवन को सरल किया। ये आपका तथ्य है कि आपने कथा को पकड़कर जीवन को नए ढंग से जीने का एक नया क्रांतिमय संकल्प लिया। इसमें हमारी कोई मान्यता, ये तो आपकी मान्यता। लेकिन आपने पूछा कि भक्त कौन और अभक्त कौन। एक लाइन में हम तुम्हें बोले, जिसे पत्थर में परमात्मा नजर आ गए वो भक्त है, जिसे परमात्मा में पत्थर नजर आ गए वो अभक्त है। भक्त और अभक्त का सीधा सा विश्लेषण, जिसे हर जगह भगवान दिखाई दे वो भक्त है, और जिसे इंसान में भी शैतान दिखाई दे वो अभक्त है। जिसे कंकड़ में शंकर दिखाई दे वो भक्त है, जिसे शंकर में कंकड़ दिखाई दे वो अभक्त है। कुसुम पारी, जिसको अपने माता पिता में परमात्मा दिखाई दे वो भक्त है, जिसको दूसरों के माता पिता में भगवान और अपने में शैतान दिखाई दे वो अभक्त है। कुसुम पारी, जिसे सनातन धर्म में सब कुछ मिल जाए वो भक्त है, और जो हिंदू सनातन को छोड़कर चादर चढ़ाने चला जाए वो अभक्त है। कुसुम पारी, जिसे सनातन पर गर्व होने पर जो ठोक के कह पाए कि हाँ मैं तब तक सनातनी हूं वो भक्त है, और जो सनातन का रहकर
पारी जिसे संतों में पाखंड और मौलानाओं में भगवान दिखाई दे वो अभक्त है। जैसे सनातन धर्म में पाखंड और दूसरे मजहब में कट्टरता में दूसरे मानने वालों में बहुत शक्तियां दिखाई दे तो संपारी को अभक्त है। भक्त कौन जो किसी से बैर ना करे, भक्त कौन जो सदा मुस्कुराए, भक्त कौन जो प्रभु की रजा में रह करके भगवान की रजा में जिंदगी जिए वो भक्त है। जो भक्त कौन जो हर चीज को भगवान से जोड़ दे वो भक्त है। जो हर चीज को अपने आप से जोड़ दे वो अभक्त है। जो संसारी भक्त कौन जो अपनी पूजा ना करवाकर अपने भगवान की पूजा करवाए वो भक्त है। जो भगवान की पूजा छुड़ाकर खुद अपनी पूजा करवाए वो अभक्त है। तो संसारी भक्त कौन जिसकी नजर में सारा संसार राममय है, जिसे सारा संसार राममय दिखाई दे वो भक्त है। जिसे सारा संसार काममय दिखाई दे वो अभक्त है। तो संसारी भक्त कौन जिसे सारे संसार में उपासना दिखाई दे वो भक्त है। जिसे सारे संसार में सिर्फ उपासना दिखाई दे वो अभक्त है। तो संसारी भक्त कौन जिसे सब में ममता दिखाई दे वो भक्त है। जिसे सब में अपने से ज्यादा क्षमता दिखाई दे वो अभक्त है। तो संसारी भक्त के तो बहुत अच्छा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो स्वीकार कर लेना और जो बुरा लगे वो कलकत्ता में हमारा रिटर्न कर देना। जय श्री राम। एक लाइन और आपने लिखी और डॉक्टर MBBS तुमने तो सुन ही लिया होगा, नाम तुम्हारा विनीत कुमार है। विनम्रता तो लगता है चांद छू गई हो तुम्हारी। और कोई बात नहीं। कुसुम पारिक ने दूसरा प्रश्न पूछा, आपकी नजर में हिंदू धर्म में पाखंड कौन कौन से और कौन कौन से बंद होने चाहिए। अभी हम बोल चुके और हमारी नजर में 4-5 बहुत ऐसी चीजें हैं जो हिंदुओं के लिए बहुत जरूरी है सुनना। पहला हमारी नजर में बलि प्रथा पाखंड है। किसी जीव की हिंसा करना ये सबसे बड़ा पाखंड है। कोई भी देवी या देवता कभी ये नहीं कह सकता कि तुम किसी जीव को मार करके मुझे भोजन कराओ। अगर देवी या देवता किसी की हिंसा करके भोजन खा रहा तो वो देवी या देवता हो ही नहीं सकता, क्योंकि देवी या देवता का काम जिंदा करना है, मारना है। समय बदल चुका है, हमारे हिसाब से बड़ी ताकत होनी चाहिए। हमारी नजर में दूसरा पाखंड तो बहुत गजब है। बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा, गालियां भी बटेंगे, तरह तरह के कमेंट्स भी करेंगे, पर हमारा काम सत्य है। एक बात याद रखना, हम वही बोलेंगे जो सनातन के पक्ष में होगा। दूसरी बात हमारी नजर में आजकल बहुत से प्रवचन दिए जाते हैं कि मोह माया त्याग। हमारी दृष्टि थोड़ा उल्टी है। हम कहना चाहेंगे भारत का हर युवा धन बनाए, धन बनाएगा तभी भारत का बल होगा। अर्थव्यवस्था बनेगी तभी भारत बन जाएगा, वरना विदेशी ताकतें फिर से गुलाम बनाएंगे। हमारी वजह में तीसरा कारण मृत्यु भोज है। बहुत व्यापक रूप से भोजन करना चाहिए। परंपरा में अंतर्गत 12 ब्राह्मण 12 कन्याओं का 13 ब्राह्मण 13 कन्याओं का भोजन करा करके बहुत सूक्ष्म रूप से व्यय पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। इससे आने वाले समय में कुरीतियां पलट नहीं। हमारी नजर में चौथा सबसे बड़ा पाखंड जात पात का। मंदिरों के बाहर, आपके मंदिरों के बाहर बोर्ड डाला जाता है, जूता चप्पल बाहर निकाल कर आइए, बल्कि बोर्ड लगना चाहिए कि अपनी जात पात भी बाहर छोड़ करके आए। और आपने पूछा है तो बताना पड़ेगा। ये आज के कुछ प्रश्न थे,
बाकी प्रश्न तो बहुत लोगों ने भी भेजे हैं, क्या जवाब दें? डॉक्टर MBBS हमारा कनेक्शन तो सीधा है, तुम्हारा है। भगवान से मिलना हो तो जरूर आइएगा। हमारे गांव में अभी भी वो झंडा है, वो बात अलग है, उसका नाम भगवान। बाद में मत कहना कि हमारी छोटी सी क्लिप काट करके चलाओ, तो जो तुमने कहा था भगवान से मिलाएंगे हमारे, भगवान नाम का एक आदमी हमारे गाँव में, हम तुमको मिलाएंगे आना है। दुनिया का अपना काम है, एक किसी ने और लिखा। आजकल आप प्रश्नोत्तरी भी करते हैं, कथाओं में बहुत प्रश्नोत्तरी को लाते भी हैं। आपको प्रश्न कहाँ से मिलते? नानी से मिलते हैं, हमारी नानी देती है और बता। फिर आपने लिखा क्या अलग से प्रश्न पूछने का कोई नियम शुरू होगा? बिल्कुल नहीं। सामने प्रश्न पूछने में क्या दिक्कत है? तुम प्रश्न पूछोगे 10 लोगों को इकट्ठा जवाब मिल जाएगा और लोगों का भी ज्ञान बढ़ जाएगा। इसलिए जो भी प्रश्न तुम्हें देना हो हमारे उद्घोषक के माध्यम से लिख करके दे देना, और डॉक्टर MBBS हम तुमसे जरूर मिलेंगे तकनीक के बारे में। ये आज के प्रश्न पर चर्चा थी। अब हम लोग आज की गणेश महिमा पर चर्चा करते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। हमारे से भी सीखने योग्य बहुत बातें हैं। ज्ञानी कौन है? हम जिनके भक्त हैं उनके लिए लिखा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी तो ज्ञानी है, पर वर्तमान में अगर किसी के ज्ञान की परख की जाए तो हम लोग किसे ज्ञानी माने? सुनो, जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान हो उसी को ज्ञानी माना जाए। जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाए उसी को ज्ञानी माना जाए। हमको याद है कथा, यूनान में एक मंदिर था डेल्फी। यूनान विदेशी धरती यूनान में एक डेल्फी का मंदिर था। उस मंदिर की ऐसी परंपरा थी कि वहां कोई भी प्रश्न करता था तो घोषणा होती। डेल्फी तो किसी ने प्रश्न किया कि वर्तमान में पूरे यूनान देश में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? उस वक्त महान दार्शनिक सुकरात थे। तो डेल्फी के मंदिर से घोषणा हुई कि वर्तमान में सबसे ज्यादा ज्ञानी सुकरात। लोग सुकरात के पास गए कि हमें घोषणा मिली है डेल्फी के मंदिर से कि सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन? सुकरात ने कहा कि लगता है उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की देख सकती हूँ। दरअसल हमसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं। हम नंबर एक ज्ञानी, ज्ञान तो एक नाम मात्र भी नहीं। तो गांव के लोग फिर से मंदिर गए, मंदिर में फिर से आवाज लगा कर कहा कि आपने जिसको कहा था कि सबसे बड़ा ज्ञानी सुकरात है, वो तो अपने आप को अज्ञानी कह रहा है। तो मंदिर से फिर आवाज आई तो वो ठीक कह रहा है, क्योंकि जो ज्ञान को जान जाता है, सच्चा ज्ञान को जो पा जाता है, वो मुझे निश्चित कर देता है कि हमने अभी कुछ नहीं जाना है, हम सबसे बड़े अज्ञानी हैं।
अपने अज्ञान के ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाता है। पर एक प्रश्न, ये ज्ञान होगा कैसे? जिसके पास ज्ञान होगा उसी से तो होगा। किसके पास ज्ञान है? जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर ज्ञान हनुमान जी के पास है। अच्छा भैया, हनुमान जी के पास है तो क्या हमें भी ज्ञान मिल सकता और मिल सकता? कैसे? देखो, कुछ लिखना हो तो कागज और कलम तो होनी चाहिए, पर कागज पर कुछ लिखा भी होना चाहिए, वरना लिखेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कागज हो और कागज में कुछ लिखा ना हो तभी लिख सकते हो। ऐसे ही ज्ञान को, प्रभु के प्रेम को पाना हो तो मन में कुछ होना नहीं चाहिए। जब मन निर्विकार होगा, निर्विचार होगा, तभी परमात्मा का प्रारब्ध रूपी ज्ञान हमारे हृदय में होगा। बहुत लोग बोलते हैं, गुरु जी मन नहीं लगता हमारा भजन। अरे भजन में हलवा ढकनी लेकर कहां से लगेगा? है तो कथा में, तुम कथा में बैठते हो, मार्केट की याद करते, कथा में बैठते हो, रुबाई का ध्यान करते, कुछ लोग तो कथा में बैठकर सपनों का ध्यान करते। कहीं न जाए, कहीं न जाए। एक आदमी आया हमारे मंदिर दरबार, चप्पल हाथ में और दोनों हाथ बाहर होगा, जय बागेश्वर धाम। मैंने कहा ये क्या है? बोले चप्पल है, चप्पल। हम कहीं हाथ में क्यों? बोले बाहर रख दे के कोई लेगा। हम कहीं ठीक है, प्राण चाहे चले जाए तो चप्पल नहीं जानी चाहिए। बताइए, इन्हें भगवान चाहिए। लोग कहते हैं भगवान चाहिए। अरे यार भाई, भगवान पाने के लिए तुम कुछ दे सकते हो? देते क्या? लेने बैठे तो भगवान के पास भी जाते हो तो पर्चा लेके जाते हो। हे गणेश भगवान, हमें साल जवाना तो हमारी कार दे दिया। हे गणेश भगवान, मोबाइल दे दिया। हे गणेश भगवान, मकान बन जाए। 3 रुपया की जुबानी चढ़ाते हो, 3 करोड़ का पर्चा चढ़ा दीजिए। और बता कैसे भगवान की कृपानी हो रही? ठगनी के भाई नकटा भगवान की कृपा ऐसे हो तुम भगवान को देते क्या? अच्छा कभी विचार कर, हम सोच रहे थे दरवाजे में भगवान आ रहे तो घोषणा करें, मैं गणेश भगवान। तुम कहोगे जय हो महाराज, और गणेश जी कहेंगे चलो बाहर बाहर निकलना। कहेंगे ये बताओ हमारे दर्शन तो मिलेंगे पर तुम दोगे क्या? तुम 1 रुपया भी नहीं सोचो। महाराज हम क्या करें, तुम ही सब कुछ जानते हो, आप तो सर्वज्ञ हैं, तुम्हें देने की क्या जरूरत है? लोग ऐसी मीठी मीठी बातें बताते हैं कि भगवान ही बचाओ, जिनके भी घर पर जाओ उन्हें कुछ देना ना हो। हमारी तो बहुत बुरी स्थिति है, काम चल रहा है, रसगुल्ला खा खा के पेट पाल रहे हैं, हम क्या दे सकते हैं? अरे भाई, भगवान को वस्तुओं की जरूरत नहीं है, भगवान को तो प्रेम की जरूरत है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने प्रमाणित किया, राम ही केवल प्रेम किया। राम ही केवल
जिंदगी को जीने का मजा लेना है, अरमान कम रखिए। यात्रा का मजा लेना है तो सामान कम रखिए। जिंदगी जीने का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए, और यात्रा का मजा लेना है तो सामान कम रखिए। अब तुम 3 बच्चा ले जाओ, पीछे बैग टांगे हो, लोगाई मोबाइल चला रही हो, सेंटर लोगाई की टूट गई हो, एक हाथ से सेंटर पकड़े, एक तरफ बैग दराज में से रखे, एक लड़का कोट में एक उंगली पकड़े, तब तक लोगाई की भुजिया बिक गई। उनका औकात से फंस गए। हरिद्वार ऋषिकेश में पूरी यात्रा ध्वस्त हो गई। हमारे हसमुख बाबा को कपड़ा भी नहीं रखते, एक झोला रखते, वो भी बच गया तो ठीक, नहीं बचा तो जय बजरंग बली। यात्रा का आनंद लेना है तो सामान कम रखिए, प्यारे पात्रों, जिंदगी का आनंद लेना है तो अरमान कम रखिए। उनको टेंशन होती जिन्हें ज्यादा चाहिए, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसके अंदर चाह नहीं वही सही था, जो चाह नहीं पड़ता है वही सफल होगा। बाबा आप कहोगे गुरु जी तो इसका मतलब हम बैरागी हो जाए? नहीं नहीं, बैरागी नहीं होना। आओ तो बैलगाम, न आओ तो भीड़ का। हमारा एक स्वभाव है, हमारे पास कोई आता गुरु जी आप हमें मिलते भी बात करें, अरे भाई ठीक है, अब हमारी मजबूरी है, भी जाना, एक काम करो, आओ तो बैलगाम, न आओ तो भीड़ का। ऐसे ही मिल जाए तो धन्यवाद, ना मिले तो डबल धन्यवाद, झंझट से तो बच गए। कबीर दास जी कहते हैं हमारी बात नहीं है, कबीर की बात है। भला हुआ कबीर कहते, अरे भला हुआ मेरी मन की फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी है। अरे भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं तो भजन करन से छूटी। कबीरा भला हुआ, कबीरा भला हुआ। कबीर दास जी कहते मटकी भूल गई बढ़िया, कौन पानी भरे, जय बजरंग बली की। एक बात, अभी कुछ दिन पहले हम एक जगह कथा कर रहे थे, कथा कलाकार भी कर रहे थे, लोग भी कर रहे थे, हमारे पंडित जी भी बैठे। सुबह से बारिश होने लगी, बारिश। पंडित जी आए, गुरु जी हनुमान जी से कुछ प्रार्थना कर दो। हमने कहा क्या करते, बारिश हो रही बारिश। हमने कहा हम क्या प्रार्थना करें, बारिश ना हो ताकि कथा हो जाए। हमने कहा भगवान चाहते हैं कि आज हम आराम करें, जब वो हमें आराम देना चाहते हैं तो हम काय को बारिश बंद करवाएं। ठीक हो रही, कम से कम बारिश होगी तो 3 घंटा कथा कौन कहेगा, यही पड़े पड़े रहकर के चाय की भूलगी लेके आएंगे। अब बारिश हो रही तो बारिश बंद करवाने की खास प्रार्थना करना। इसलिए भैया जो मिल गया वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो हमारे पास नहीं है वो सिर्फ एक बात है, और जो प्रभु ने दिया वही राजा है। मन को निर्मल करने का उपाय क्या है, जो प्राप्त है उसी में संतुष्टि रखना प्रारंभ कर दो, और जब आप संतुष्ट रहने लगोगे तो मुस्कुराने लगोगे। तब हमारे एक बहुत प्रिय चेला हमारे साथ चीज गाड़ी में बैठकर मुंबई जा रहे, वो बैठे थे बड़े सामने, बहुत अच्छे, उनका नाम जयवर्धन। वो हमारे साथ बैठे, बोले गुरु जी हमारे मौनी बाबा जी कहते थे अगर आपको स्वस्थ रहना है, अच्छा दिल्ली वालों में से कौन कौन स्वस्थ रहना चाहता है, हाथ उठा, सब उठा क्योंकि यहाँ तो सब मशीनों के चक्कर में बीमारी नहीं, ठीक है हाथ नीचे कर तो पीटने के काम है। स्वस्थ रहना चाहते हैं, बोलो हाँ या ना। तो सुनो कैसे देखो भूमि माता दिया, माता जी तो हमें भी स्वस्थ होना है, जय माता दी। ठीक है तो समझ तो पूछो क्या उपाय है, पूछो। सुनो भूख लगे तो भूख से आधा भोजन करो,
पानी डबल पियो, हंसो 4 गुना, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। भूख का आधा भोजन, पानी डबल, हंसो 4 गुना। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, पानी कम, ब्रेड पकौड़ा इडली डोसा ज्यादा। हंसने की जगह ऐसे बैठते हैं, तो ये वीआईपी जो बैठे हैं इनकी कभी चेहरे पे हंसी नहीं होती। बहुत कम वीआईपीओं के चेहरों पे हंसी रहती है, क्योंकि उन्हें ये लगने लगता है अगर हम ज्यादा हंसे तो हमारा कॉम्पिटिटर वाला कॉम्पिटिशन वाला समझेगा ज्यादा मजे नहीं। उन्हें जितने बड़े अमीर लोग मिलेंगे वो कम हंसते हैं, उन्हें यही टेंशन है कि उनके दिमाग में गिनती चलती है। अगर इन लोगों के दिमाग में गिनती चलती है, हमारे जैसे लोगों के दिमाग में बालाजी की गिनती चलती है। ये लोग टेंशन में रहते, गिनती वाले टेंशन में रहते, गिनती वाले अटेंशन में रहते। अच्छा, तो वीआईपीओं के चेहरे में हंसी कम है, बुरा ना मानना। हंसना इंसान के ही भाग में। तुमने कभी गधों को हंसता देखा? गधों को, गधे जानते गधे, तुमने कभी गधों को हंसता देखा? अरे दिल्ली वालों ने देखा हो तो हमने नहीं देखा। गधी कभी हंसते ही नहीं। अच्छा, जो गधा हंसता हुआ मिले, समझना ये बहुत जल्दी आदमी बनने वाला है। और जो आदमी चेहरा लटकाया हुआ मिले, समझना बहुत जल्दी वो बनने वाला है। अच्छा, मन दिमाग कैसे होगा? जब प्रसन्न होगा, प्रसन्नता कैसे आएगी? देखो बाहर वही घूमेगा जो अंदर होगा, वही तो बाहर निकलेगा। तो यह प्रसन्न रहने का उपाय क्या है? जो प्रभु ने दिया वो कम नहीं है। हम लोग तो आरती भी गाते, तेरा तुझे को अर्पण, क्या लागे मेरा। भगवान से आरती गा करके वंदना करते हैं। भगवान मेरे पास लो, बुराड़ी दिल्ली में रहने वाले लोगों, आज की कथा में ये सूत्र नोट कर लो। तुम मुस्कुराना प्रारंभ कर दो, देख लेना तुम्हारे दिल में। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक भक्त धर्म लाभ उठा सकें। धन्यवाद। Thank you for watching Bharat Darshan with Ashok.